सभी नागों ने माता पार्वती को कड़ी धूप से बचाने के लिए अपनी छाया क्यों दिए। एक बार सावन का पवित्र महीना चल रहा था। सोमवार का शुभ दिन था। माता पार्वती अपने सिंह पर सवार होकर सृष्टि की ओर निकल पड़ी। उन दिनों भगवान महादेव अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए सृष्टि में विचरण कर रहे थे। माता पार्वती भी उनसे मिलने की इच्छा लेकर उनके मार्ग पर चल पड़ी। जब माता पार्वती सृष्टि में पहुंची तभी सूर्य की तेज किरणें चारों ओर फैल गईं। कड़ी धूप पड़ने लगी। माता पार्वती कुछ दूर तक अपने सिंह पर सवार होकर आगे बढ़ीं, लेकिन धूप इतनी तीव्र थी कि उन्हें भी असहजता होने लगी। माता पार्वती ने अपने सिंह से कहा, हे सिंह, यहाँ कहीं भी छाया दिखाई नहीं दे रही। इस तेज धूप में आगे बढ़ना कठिन हो रहा है। सिंह विनम्रता से बोला, हे माता, मैं आपकी सेवा में सदैव उपस्थित हूँ, परंतु इस निर्जन स्थान में छाया का कोई उपाय मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उसी समय वहां से अनेक नाग गुजर रहे थे। उन्होंने माता पार्वती को धूप में व्याकुल देखा तो आदर पूर्वक उनके पास आए और बोले, हे माता, आप इस प्रकार चिंतित क्यों हैं? माता पार्वती ने कहा, पुत्रों, यह धूप बहुत तीव्र है, आगे बढ़ना कठिन हो रहा है। नागों ने आश्चर्य से कहा, हे माता, आप तो समस्त शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं, आपके लिए यह धूप क्या मायने रखती है? माता पार्वती मुस्कुराकर बोली, हे पुत्रों, मैं अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहती, विशेषकर जब मैं अपने स्वामी महादेव से मिलने जा रही हूँ। माता के ये विनम्र वचन सुनकर सभी नाग भाव विभोर हो गए। उन्होंने तुरंत अपने फण फैलाकर माता पार्वती के ऊपर छत्र बना दिया। अब उनके ऊपर सुंदर छाया हो गई थी। नागों ने कहा, हे माता, अब आप निश्चिंत होकर आगे बढ़िए। जब तक आप अपने प्रभु से नहीं मिल लेती, हम आपकी सेवा करते रहेंगे। नागों का यह प्रेम और समर्पण देखकर माता पार्वती की आंखें नम हो गईं। वे उन सभी को आशीर्वाद देती हुई आगे बढ़ने लगीं। यह दृश्य भगवान महादेव भी देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके प्रिय नाग माता पार्वती की सेवा के लिए स्वयं कड़ी धूप सह रहे हैं। नागों की भक्ति और सेवा से महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। तुरंत उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से आकाश में बादल बुला लिए। देखते ही देखते घने बादल छा गए और रिमझिम वर्षा होने लगी। शीतल वर्षा की बूंदों ने पूरे वन को आनंद से भर दिया। नाग, माता पार्वती और सिंह सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। सभी ने मिलकर भगवान महादेव की प्रेम ओम नमः पूर्वक स्तुति और शिवाय। पूजा की। तब भगवान महादेव नागों से बोले, हे मेरे प्रिय भक्तों, तुमने आज निःस्वार्थ भाव से माता की सेवा की है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम सदैव मेरे साथ रहोगे। कोई भी मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकेगा। फिर महादेव ने वरदान देते हुए कहा, जो भी भक्त सावन के पवित्र सोमवार को श्रद्धा और विश्वास से मुझे एक लोटा जल भी अर्पित करेगा, मैं उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। चाहे वह कितना ही दुखी, गरीब या संकटों से घिरा क्यों न हो, मैं उसके कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा और उस पर अपनी कृपा बरसाऊंगा। तभी माता पार्वती प्रभु महादेव के साथ झूला झूलते हुए बोली, जो भी भक्त मेरे प्रभु महादेव का प्रिय है, उसने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया